सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट। एक टेंजेंट है जिसकी लेंथ कहाँ से है, फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है, एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है बेटा, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। अब क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको निकालना आपने क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है फ्रॉम पॉइंट ए, यहाँ पे हल्का सा कामा पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये बता रहा है कि जो ए है, ए का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम कोई पॉइंट ले लेते हैं ए। बेटा यहाँ तो ए आप ऊपर ले लो, यहाँ तो ए आप नीचे ले लो, इसकी बाउंड्री के बिल्कुल पैरेलल ले लो, क्योंकि हमें यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रा करना है। तो लेट मैंने पॉइंट ले लिया ए यहाँ पे, और यहाँ से एक पहले टेंजेंट बना लेते हैं। नो दिस पॉइंट इज ए, और ये मान लेते हैं सेंटर है इसका। अब सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट ए का जो डिस्टेंस है सेंटर से, वो कितना दे रखा है हमें, 5 सेंटीमीटर। नो दिस डिस्टेंस इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। तो ये जो लेंथ टेंजेंट की है, इसको कोई पॉइंट का नाम देते हैं, लेट इट बी पी कोई पॉइंट है। तो ये मेरे पास कितना है, 4 सेंटीमीटर। अब सेंटर से मैं पी को ज्वाइन करूंगा तो ये रेडियस बन जाएगा, ठीक है। नो दिस इज माय रेडियस। अब ये बन जाएगा आपका रेडियस, ये आ गया टेंजेंट, ठीक है जी। ये आपने निकालना है ओपी यहाँ पे कितना होगा। देखो बेटा, ये क्वेश्चन हमने पहली एक्सरसाइज में भी किए हुए हैं, तो यहाँ पे भी ये चीज़ आ गई है। आपको पता है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 90 डिग्री का। तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ठीक है जी। बस यही कंसेप्ट आपने यहाँ पे लगाना है। नो सिंस जो आपका रेडियस है इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट आ गया, देयरफॉर ओ पी परपेंडिकुलर टू ए पी आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल है आपके पास ओ पी ए, एंगल ओ पी ए, ये कितना आ जाएगा, 90 डिग्री का। अब देखो, अगर ये एंगल 90 डिग्री का आ गया, इट मीन्स कि ओ पी ए कौन सी ट्राइंगल बन गई, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज दैट ओ पी ए इज राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल अगर बन गई है, तो आपको पता है कि राइट एंगल के सामने वाले साइड को क्या बोलते हो, हाइपोटेनिस, ठीक है। इसमें से एक बेस हो जाएगा और एक परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लगा लो पाइथागोरस थ्योरम। नो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो तो वो क्या कहता है, हाइपोटेनिस का स्क्वायर मीन्स ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी का स्क्वायर एंड प्लस क्या आ जाएगा, ओ पी का स्क्वायर। ओ ए आपके पास कितना आ गया, दैट इज 5, ए पी कितना आ गया 4, एंड प्लस आ गया ओ पी का स्क्वायर। नो 5 का स्क्वायर कितना हो गया जी, 25, 4 का स्क्वायर हो गया 16, एंड प्लस ओ पी का स्क्वायर आ गया यहाँ पे, ठीक है। नो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर। 25 में से 16 गया कितना बच्चे, 9 इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर, एंड दिस इम्प्लाइज दैट ओ पी इज इक्वल टू √9। तो ओ पी कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो ये 3 सेंटीमीटर जो आएगा, ये मेरा क्या होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल होगा। So this is all about your question number 6. Okay beta, thank you.